और एक्सपोनेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज इंडिसेस। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्सपोनेंट होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर m मेरे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और मैं a की पावर m, मतलब कि एक नंबर है जो इस फॉर्मेट में है a रेज टू द पावर m, तो इसका मतलब होता है कि हम a को m टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो m पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। m टर्म्स है, मतलब ये जो नंबर आपको a दिख रहा है हम इसको क्या कर रहे हैं, m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो a है हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे बेस बोलते हैं। एंड जो यहाँ पे जो पावर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है दैट इज m, m इज कॉल्ड द पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स हम इसे नाम देते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो हमारा इसका एक एग्जांपल है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है दैट इज 2 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मीन्स मैं 2 को 3 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 8। तो हेयर 2 इज कॉल्ड द बेस। हम 2 को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहा है हम इसे पावर नाम देते हैं या एक्सपोनेंट नाम देते हैं, और दैट इज 8 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों के समझ में आ गया? सर आई हैव अ कंफ्यूजन। यस। सर आपने बताया कि ए आपका बेस होगा और एम इस पावर होगी, यस। बस सर मेरे ख्याल से आपका ए एक्सपोनेंट होना चाहिए, और जो जैसे कि सर 2/3 है तो इसका 3 आपका एक्सपोनेंट होना चाहिए और 2 आपका बेस होना चाहिए और इस पूरे को पावर कहना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ हमारे क्या होते हैं, जस्ट हैव अ लुक। मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर वो इस फॉर्मेट में है दैट इज 5 और की पावर 4। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को हम बेस नाम देते हैं। एट और ये जो नंबर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द पावर। इज दिस क्लियर? यस सर। अब 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 4 ऐसे हम रीड क्या करते हैं, हम इसे रीड करते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 4। हम इसे रीड करते हैं 5 रेज टू द पावर 4। हम इसे रीड करते हैं, और 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब होता है मैं 5 को 4 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर मैं 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा वी गेट 625, एंड 625 is called the value of the expression. Is this clear to everyone? यस सर। ओके तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा था, इसके बाद नेक्स्ट से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रूल्स ऑफ द इंडिसेस। हमारे इंडिसेस के रूल्स क्या होते हैं, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n। अगर मैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं और बेस सेम हो तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, दैट इज a रेज टू द पावर m प्लस n। सेकेंड हमारा रूल होता है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n। और जब हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिवीजन में होते हैं तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है और ये हो जाता है a रेज टू द पावर m माइनस n। थर्ड वन, a raised to the power m and this whole raised to the power n is equal to a raised to the power m multiplied by n। फोर्थ हमने रूल पढ़ा था a multiplied by b and this whole raised to the power m is equal to a raised to the power m multiplied by a raised to the power b raised to the power m। यहाँ पे जो पावर आपको दिख रही है ये दोनों टर्म्स के साथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। मीन्स दोनों नंबर की क्या आएगी, यहाँ पे पावर आएगी। फिफ्थ वन, a डिवाइड बाई b रेज टू द पावर m।
तो यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर m डिवाइड बाई b रेस्ट टू द पावर m। मीन्स ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स अवेलेबल होगी उन टर्म्स की ये पावर बन जाती है। 6 1 a की पावर माइनस m इजकल टू 1 अपॉन a की पावर m। तो अगर पावर कभी भी नेगेटिव हो और उसे क्या करना है, उसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 7th 1 किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो हमारे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, अगर 2 की पावर 3 हो मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 हो, तो यहाँ पे आपको बेस सिमिलर दिख रहे हैं। अगर बेस सिमिलर होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 एंड वी गेट 2 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज 3 की पावर 5 है डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है। तो इसका मतलब हो गया, जब हमारे पास डिवीजन में एक्सप्रेशन होगा तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड वी गेट 3 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट वन, 5 रेज टू द पावर 2 एंड दिस होल रेज टू द पावर 3। सो व्हाट वी गेट, अगर पावर की पावर हो तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड वी गेट 5 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट हमारा है, अगर मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो एंड दिस होल रेज टू द पावर 4 हो, तो ये जो पावर है ये इंडिविजुअल टर्म्स के साथ में मूव करती है। मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारा इंडिसिस है, वो हमारा है 2 डिवाइड बाई 3 and this whole raised to the power suppose 3. So what we get 2 raised to the power 3 divided by 3 raised to the power 3. Next one, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, एंड दिस इज 2 रेज्ड टू द पावर 1। इसमें हमें एक केस और पता होना चाहिए, वेन एवर ए अपॉन बी दिस होल पावर इज माइनस एन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं और हमारी पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सपोज 5 की पावर जीरो, तो 5 की पावर जीरो का मतलब है दैट इज 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, के सारे बच्चों को ये समझ में आ गए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स? यस सर। तो आज हम एक्सपोनेंट का रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमने पहला लॉ पढ़ा था, उसका नाम क्या था, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था। ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन, पावर हमारे पास ऐड हो रही थी। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 की पावर 7 है मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 है। बेस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। एक और एग्जांपल है, 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, दैट इज 6 प्लस 2 एंड वी गेट 2 की पावर 8। सेकेंड लॉ का नाम क्या है, क्वोशंट लॉ है, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। अगर एक्सप्रेशन हमारा डिवीजन में होगा तो न्यूमरेटर की पावर में से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, एंड 3 की पावर 7 माइनस 4 मीन्स 3 की पावर 3। अब पहला क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर माइनस 2, क्या आंसर होगा इसका? आज का हमारा ये रिवीजन, यस, 1/3 प्लस का 3 की पावर माइनस 2 का मतलब है हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए की पावर माइनस एम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और ए की पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a की पावर एम। तो 3 की पावर माइनस 2 मीन्स 1/3 स्क्वायर, पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। और 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड व्हाट वी गेट 9। तो 3 की पावर माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/9। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। -4 की पावर माइनस 2, पावर हमारी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 2। किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर की पावर या तो पॉजिटिव हो सकती है
या नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आपको दिख रहा है वो माइनस, सपोज मेरे पास एक नंबर है माइनस का ए, और अगर माइनस ए की पावर क्या होगी, इवन होगी। अगर माइनस की पावर इवन होगी तो ये हो जाएगा प्लस ए की पावर इवन, यहाँ पे हो जाएगा। और माइनस की पावर कभी भी क्या हो, ऑड हो, माइनस ए की पावर ऑड हो तो वहां पे क्या होता है, माइनस और ए की पावर क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज -2 की पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 का मतलब हो गया +2 की पावर 4, एंड 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, दैट इज 16। अब एक और एग्जांपल है, सपोज -3 की पावर 5 है। अब माइनस की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, अगर ऑड होगी तो ये हो जाएगा माइनस और 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा और 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 को हम क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर अगर मैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी गेट, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27, 27 टाइम्स 3 81, 81 टाइम्स 3 दैट इज 243 -243। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम सेकंड पार्ट में यूज करने वाले हैं। नंबर है नेगेटिव और नेगेटिव की पावर क्या है, इवन। और अगर नेगेटिव की पावर इवन है, व्हाट वी गेट, 1 प्लस हमें मिलेगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 16। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस की पावर हमारे पास क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, एंड 4 स्क्वायर इज 16। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। जिन बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन करी है, एक बार अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में। आज की अटेंडेंस के लिए अपना नाम ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 1/2 की पावर -5। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर फ्रैक्शन में हो, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में पावर नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, और ऐसा करते ही जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/2 की पावर -5 का मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 1, एंड दिस होल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, a अपॉन बी की पावर m। a अपॉन बी की पावर m का मतलब क्या हो गया, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 2 की पावर 5 हो गया, डिवाइड बाई 1 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 टाइम्स टू 4, 4 टाइम्स टू 4 16, 16 टाइम्स दैट इज 32 हो जाएगा। और 1 की पावर 5 का मतलब है 1 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 1, और जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 32। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, -4 की पावर 5 है डिवाइड बाई -4 की पावर 8 है। क्या आंसर होगा इसका, जस्ट लेट मी नो। सर दिखा रहे हैं स्क्रीन। -4 की पावर 5 है डिवाइड बाई -4 की पावर 8 है, इसको सॉल्व करना है, और क्या इसका आंसर होगा, जस्ट लेट मी नो। जस्ट रेज योर हैंड, किस बच्चे को आता है इसका आंसर। अरण्या, म्यूट योरसेल्फ। यस अभिषेक। यस अभिषेक, क्या इसका आंसर होगा, जस्ट लेट मी नो। सर -8, -3, -3, आई थिंक। -4 का पावर -3। यस, अब करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है, बेस सेम है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और
न्यूमरेटर की पावर में से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गेट -4 की पावर -3 हो जाएगा। मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की पावर -n। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई -4 की पावर 3 हो जाएगा। और इसका सिंपल मतलब है -4 को मुझे क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 दैट इज 64। और एक इसका आएगा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। -3 की पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाई 5/3 की पावर 4 है। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व इट एंड ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। यस कनिष्क, कनिष्का ने आंसर यहाँ पे किया है और रेस्ट एवरीवन। और किसी बच्चे का आंसर आया, ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अभिषेक, ईशानवी, रेस्ट एवरीवन। क्लास में 27 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ओके, जस्ट हैव अ लुक। इसका जो हमारा आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर -3 की पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाई 5/3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पावर सेम होती है तो अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कौन सा फॉर्मूला, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर m क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाई b एंड दिस होल पावर m। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो -1 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 4 हो जाएगा। और -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव होता है। और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 की पावर 4 का मतलब है हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 को 4 टाइम्स व्हाट वी गेट 625। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है, 5 की पावर 4 भी करेक्ट है और 625 भी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन वी विल डिस्कस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करना है फिर हम डिस्कस करेंगे। थ्री की पावर -7 है डिवाइड बाई 3 की पावर -10 है एंड ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5। सर 1/3 अपॉन इसकी पावर 2। ओके, अभी क्रॉस चेक करेंगे। 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 1/9। यस सर, तो 1/3 और पावर 2। और किसी बच्चे का आंसर, अभी एक दो बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पे, दैट इज कनिष्क, पार्थ, तानवी, सौर सिंह, आराध्या, देव। ओके, जस्ट हैव अ लुक। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वहां पे क्या दे रखा है, 3 की पावर -7 दे रखा है। और ये जो 3 की पावर -7 है दिस इज डिविजिबल बाय 3 की पावर -10 एंड दिस whole expression is multiplied by 3 की पावर -5।
तो ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। तो -7 और 10 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5। बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी, दैट इज 3 की पावर 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर -2, एंड 3 की पावर -2 मीन्स 1/3 स्क्वायर, एंड 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/9। तो जिस भी बच्चे का आंसर 1/3 स्क्वायर आया है, या 3 की पावर -2 आया है, या 1/9 आया है, ये सारे के सारे आंसर करेक्ट है। ये तीनों के तीनों आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2 की पावर -3 है मल्टीप्लाइड बाई -7 की पावर -3 है। आंसर बताने, इसका आंसर क्या होगा? टू की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -7 की पावर -3। सर यस। सर -14 की पावर -3 होगा। यस, ये तो काफी सिंपल है, हमारी पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो हमारे क्या हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पावर कितनी है, पावर हमारे पास -3 है, तो यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बेस हमारा कौन है, 2 एंड -7 की पावर -3 हो गया। तो यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 दैट इज -14, एंड -14 की पावर कितना आ गया, -3 आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड ड्रॉप मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 3 की पावर 0 है प्लस 4 की पावर -1 है, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। 195। सर 5। ओके, चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है 5 1। ओके, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो 3 की पावर 0 है, और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 4 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, वी लेफ्ट विद 1 ओनली, सो आवर करेक्ट आंसर इज 5। तो 5 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 की पावर -1 है मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 है डिवाइड बाई 2 की पावर -4। Everyone try to solve it, then we will discuss. 8 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4। सर 250। 250। अभी चेक करेंगे। मानस का, सौर सिंह का आंसर आया, किसी और का बच्चे का आंसर? ओके, और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है 250। ओके, जस्ट हैव अ लुक। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आई थिंक 250 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, 8 की पावर -1 है, 8 की पावर -1 का मतलब क्या है, 8 की पावर -1 का मतलब है 2 की पावर 3 and this whole raised to the power -1 multiplied by 5 की पावर 3 है डिवाइड बाई
टू की पावर माइनस का 4। तो यहाँ पे पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड वी गेट टू की पावर माइनस 3। और ये जो टू की पावर माइनस 4 हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको हमने क्या किया, एक टू की पावर माइनस 4 यहाँ पे राइट कर लिया, मल्टीप्लाइड भी किया, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125। अब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ 125। अब 2 की पावर -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 125 एंड वी गेट 250 एज अ करेक्ट आंसर हेयर। तो जिस बच्चे का भी आंसर 250 आया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर -1, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरीवन ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर -1। 1/60, 1/60, 1/60, yes, just have a look. I think 1/60 is a correct answer. सभी की पावर माइनस है, अगर सभी की पावर माइनस है तो हमारे सारे के सारे बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा एंड दिस होल रेज टू द पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 टाइम्स टू 10, 10 टाइम्स 6 कितना हो गया 60 एंड 60 की पावर कितना हो गया -1। सो वी लेफ्ट विद 1/60। तो 1/60 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5 की पावर m है डिवाइड बाई 5 की पावर -3 है एंड दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 5 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू पता करनी है। एट टू एट एट। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, जस्ट हैव अ लुक कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्या गिवन है, 5 की पावर m है डिवाइड बाई 5 की पावर -3 है इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो पावर -3 वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a की पावर m हो इज इक्वल टू a की पावर n हो, मतलब बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, दैट इज m इज इक्वल टू n। एक सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर a की पावर b हो और m की पावर b हो, मीन्स पावर सेम होती है तो हमारा बेस इक्वल हो जाता है। तो ये दो हमारी कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, बेस सेम होंगे तो पावर सेम हो जाएगी। सेकंड वन, पावर सेम होंगे तो बेस हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है, 5 सेम है दोनों जगह बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मीन्स m+3 इजकल टू 5। तो यहाँ से 3 को मैं राइट में ले गया, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 5 - 3, दैट इज m इजकल टू 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारे बच्चों ने 8 आंसर किया था, क्या आप सभी को समझ में आ गया? सर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन और बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 एंड दिस होल पावर इज -1। सॉल्व करना है इसे। 1 1 1 की पावर -1 -1। ओके, जस्ट हैव अ लुक,
चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, तो 1/3 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 3/1 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1/4 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 4/1, और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एंड दिस होल पावर इज -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 3 - 4 की पावर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, -1 की पावर -1 हो गया, और -1 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई -1 की पावर क्या हो गया, +1 हो गया, दैट इज 1/-1 हो गया, और 1/-1 का मतलब क्या हो गया, -1 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज फाइनल आंसर है, दैट इज -1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।